राधे राधे। वह कौन सा व्यक्ति होता है जिसे कर्जा लेना जरूरी होता है? बिना कर्जे के वह कोई काम कर नहीं सकता। लेकिन ऐसे लोग सही समय का अगर चुनाव नहीं करते हैं तो एक कर्जा उतारने में उन्हें 10 कर्जे और लेने पड़ते हैं। तो इसका मुख्य कारण होता है, कर्जे का कारण ही मंगल है। अगर मंगल की राशि चतुर्थ भाव में हो, मंगल की राशि छठे भाव में हो, मंगल की राशि 12वें भाव में हो, तो ऐसे लोगों को, या खुद मंगल इन जगहों पर बैठा हो, तो बिना कर्ज के जीवन में उत्थान होना मुश्किल है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? कर्जा लें, लेकिन अपनी लिमिट से ज़्यादा ना लें। कर्जा अगर लेते हैं तो कर्जा चुकाने की इनके अंदर एबिलिटी है, यह चुका लेंगे, लेकिन समय का सही चुनाव होना चाहिए। जब भी ट्रांजिट में यानी गोचर में मंगल चौथे भाव से, छठे भाव से, 12वें भाव से गोचर करे तो कभी भी ऋण ना लें, कभी भी ऋण ना लें, पैसा मत लें। और जब लाभ भाव से, इन्हीं क्षेत्रों का मंगल जब लाभ भाव से गुजरे, एकादश भाव से गुजरे, तो इन लोगों को कर्जा ले लेना चाहिए। बिना कर्जा के ये लोग आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। मंगल की दृष्टि या मंगल खुद चौथे भाव में विद्यमान हो, अगर यह लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, या किसी को कर्जा देते हैं, तो दे दिया तो आना नहीं है, भूल जाओ। तो देखो कि तुम्हारा मंगल चौथे भाव से संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर बना रहा है तो 1 बार दे लिए, 2 बार दे लिए, 3 बार दे लिए, अब कान पकड़ लो कि मुझे किसी को पैसे देने नहीं हैं। अगर मान लीजिए रिश्तेदारों में, या रिश्तेदार आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ पैसे देकर भूल जाओ, मिलना नहीं है। और ले लिए तो फिर दोबारा मांग के ले जाएंगे, और देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, तो कुछ ऐसे पैसे देकर शांत हो जाओ, दोबारा वो मांगने नहीं आएंगे। और अगर आपने दे दिया तो भूल जाना, मिलना नहीं है। और लेने की कोशिश करोगे तो होगा क्या? मनमुटाव होगा, यानी मन में उनके द्वेष आपके प्रति भरेंगे। तो आज मंगल के विषय में ही हम लोग समझ रहे हैं। मंगल की राशि छठे भाव में, यानी 1 नंबर, 8 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, 1 नंबर यानी मेष राशि छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में आपके है। और मंगल कहीं भी बैठा है, बकरी है, अस्त है, तो आप मूंगा रत्न अवश्य धारण कर लो, क्योंकि मंगल की एनर्जी कम है। तो मंगल की एनर्जी जब कम है तो आप मूंगा रत्न अवश्य धारण कर लो, मंगल को बढ़ाने के लिए। अब हम समझते हैं कि मंगल किसी का पहले भाव में नीच राशि का हो तो अब क्या करेगा? यह शरीर को कष्ट देगा, कहीं न कहीं से चोट चपेट आपके शरीर पर लगाएगा। मंगल दूसरे भाव में है कर्क राशि का, तो इनको धन से संबंधित या कुटुंब से परेशानी अवश्य देगा। मंगल तृतीय भाव में है, भाई बहनों से बनेगी नहीं। और चतुर्थ भाव में है तो माता, घर, भूमि, भवन से आपको कष्ट देना है, प्रॉब्लम देना है। पंचम भाव में है तो बच्चों से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई में ब्रेक देगा एक बार। छठे भाव में है तो रोग ऋण की समस्या उत्पन्न करेगा, ब्लड संबंधित विकार देगा। सप्तम भाव में है पत्नी से अलगाव कराएगा।
व्यापार से अलगाव कराएगा, कट करेगा। छठे भाव में है तो ससुराल से, नवम भाव में है तो आपके पिता से, दसम भाव में है तो कर्म क्षेत्र से, और एकादश भाव में है तो लाभ कभी प्राप्त करने नहीं देगा, सोसाइटी से आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी देगा। 12वें भाव में है तो जो व्यय करोगे, इन्वेस्ट करोगे वहाँ से, हॉस्पिटल से या घर से बाहर या पड़ोसियों से आपको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी करता रहेगा। अब मंगल नीच है, इसे कैसे अच्छा किया जाए? तो सबसे अच्छा है, मंगल को दबाएगा कौन? बुध और राहु। तो करना क्या चाहिए? शनि भी दबाता है, शनि भी मंगल को दबा देता है, लेकिन यहाँ पर करना ये चाहिए कि एक हाथी दांत लें और अपने गले में पहन लें। हाथी दांत का उपाय आपके जीवन में मंगल संबंधित विकार को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। अगर स्त्री की कुंडली में मंगल दोष यानी नीच का मंगल पंचम भाव, छठवें भाव, सातवें भाव, आठवें भाव, तो ऐसे लोगों को मंथली साइकिल में, यानी मंथली जो साइकिल होती है मासिक धर्म में, इन रेगुलर यानी रेगुलर नहीं रहता उनका, कभी 1 महीने पे और तो कभी 20 दिन पे और कभी 15 दिन पे, ऐसी स्थिति होती है। ओवरी में प्रॉब्लम देता है। अगर शुक्र किसी का खराब है, स्त्री का, तो उसकी जो ट्यूब होती है, बेबी ट्यूब, उसमें प्रॉब्लम देता है, ब्लॉक होगी या सिकुड़ी होगी, जिससे बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। मंगल दोष अगर कुंडली में, स्त्री की कुंडली में ज़्यादा हावी है तो इन लोगों को मासिक धर्म, इरेगुलर, ओवरी में प्रॉब्लम, सिस्ट का होना, तो ऐसे लोगों को बच्चे होने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। पंचम भाव किसी का खराब हो, पितृदोष समझ लो कि पितृदोष है। कैसे? अगर वहाँ 5 नंबर, वहाँ नीच की दृष्टि किसी भी ग्रह की आ जाए, पंचम भाव पर कहीं से किसी भी ग्रह की नीच दृष्टि आ जाए, कैसे? 10 नंबर की राशि आपके पंचम भाव में है और गुरु की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो वह नीच दृष्टि है। कर्क राशि है, मंगल की दृष्टि कहीं से भी पड़ रही है, नीच दृष्टि है। मेष राशि है, शनि की कहीं से भी दृष्टि वहां पर पड़ रही है, नीच दृष्टि है। तो ऐसे लोगों को पितृदोष संबंधी प्रॉब्लम 100% रहता है, और इन लोगों को उपाय के रूप में पितृदोष के लिए क्या करना चाहिए? उस ग्रह से संबंधित जो आपको वहाँ पर नीच दृष्टि डाल रहे हैं, उनको रोकने वाले जो ग्रह हैं उसे पंचम भाव में स्थापित कर लें। स्थापित कैसे करेंगे? स्थापित करने के लिए आपको उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को अपने पेट या भोजन में शामिल कर लें। ठीक है? तो ऐसी स्थिति आपके ग्रहों के लिए बनती है। अब इसी प्रकार हम समझते हैं कि किसी की कुंडली में बुध ग्रह पहले भाव में हो, अब क्या लग्न यानी उसकी बुद्धि में बुध ग्रह की का समावेश हुआ है। लग्न हमारी बुद्धि है, तो बुद्धि का अगर समावेश हुआ है और बुध ग्रह वहाँ पर अच्छा नहीं है, तो आपको बुध से संबंधित प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि पहला घर मेष राशि कालपुरुष के अनुसार और उसका कारक होते हैं सूर्य, तो सूर्य का के होने की वजह से बुध यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन मंगल की वजह से बुध में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर अगर बुध के साथ यानी इस व्यक्ति या इस स्त्री का अगर कोई भाई नहीं है, तो
प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। एकदम सरल भाषा में समझो, ग्रह आपको खुद बता रहे हैं कि मैं इस भाव में बैठा हूं, इस ग्रह की मुझे सहायता चाहिए। पिता या भाई अगर इस व्यक्ति या स्त्री के पास नहीं है तो बुध यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देगा, यानी बुध अपनी मन मर्जी करेगा। बुध मौज मस्ती का ग्रह है, बालक है, तो यह अपनी मौज मस्ती की वजह से यह व्यक्ति या स्त्री प्रॉब्लम में आएंगे, जिससे इनके जीवन में बदनामी का सामना करना पड़ेगा। और इसे अच्छा करने के लिए एक सरल उपाय है, मंगल से संबंधित वस्तुओं को अपने पास रखें तो जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बुध के लग्न में आने से बुध इंटेलिजेंस का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, बुध एजुकेशन का कारक है। तो ऐसे लोग एजुकेशन और अपनी चपल बुद्धि की वजह से समाज में नाम भी प्राप्त करते हैं, बड़े ही कैलकुलेटिव होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर अनकंट्रोल होने पर, क्योंकि कंट्रोल करने वाला तो कोई है नहीं, तो अगर कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो ऐसे लोग मनमानी आचरण की वजह से जीवन में बहुत बड़ी समस्या से जूझते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय के रूप में होता है कि सौंफ को अपने पास रखें। सौंफ, खाने वाली सौंफ, यानी इनके पास अवश्य रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ सूर्य का भी संबंध, यानी सुबह उठकर अगर ये लोग सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो प्रथम भाव में बैठे हुए बुध की अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में विकास के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। इन्हें नेगेटिव राहु से संबंधित या शनि से संबंधित वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। शराब, जुआ, मांस, मदिरा से दूर रहें, हरी चीज़ों से दूर रहें, सौंफ का इस्तेमाल करें। और हकीम यानी बुध जो होता है एक प्रकार का टीचर है, ज्ञानी है, तो ये लोग अगर मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो बहुत ही नाम करते हैं, क्योंकि छठे भाव का कारक कौन होता है? बुध, और बुध कौन है? लग्न में आ गया। तो ऐसे लोग अगर मेडिकल फील्ड से जुड़ते हैं तो जीवन में बड़ा ही बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। तो बुध प्रथम भाव में इस प्रकार का फल देता है और इसका फायदा कैसे ले सकते हैं उसके विषय में हम लोगों ने समझा। तो ऐसे ही हम समस्त ग्रह के विषय में समझेंगे और अपने जीवन में कैसे उससे लाभ लेना है उसको भी जानेंगे। पहले तो हमने मंगल के विषय में समझा कि मंगल कर्ज देता है, कैसे इससे आप आगे बढ़ें, उभरें। और मंगल की दृष्टि अगर नीच पड़ती है तो आप सीधे सीधे तौर पर अपने गले में हाथी दांत अवश्य डाल लें। और अगर मंगल की नीच दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ती है तो भाव को मजबूत करने के लिए भी आप हाथी दांत को डालो। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में कहीं भी मंगल नीच का हो, मंगल बकरी हो, अस्त हो, तो आपको मूंगा रत्न धारण कर लेना चाहिए, यानी मंगल के पावर को बढ़ाने के लिए। तो आज इतना ही। राधे राधे।